हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 7th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 19 स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमें पेयर्स ऑफ एंगल्स ड्रॉ करने के एग्जांपल्स करने हैं और इसमें टोटल 6 एग्जांपल्स हमें करने हैं। तो उसमें हम कभी एडजेसेंट एंगल्स ड्रॉ करेंगे, कभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ करेंगे, कभी सप्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ करेंगे और कभी एंगल्स इन अ लीनियर पेयर ड्रॉ करेंगे। तो उसमें से एडजेसेंट एंगल्स हम जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम जानते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हम जानते हैं। ओनली एंगल्स इन अ लीनियर पेयर का अभी तक हमने स्टडी नहीं किया है, तो वो भी मैं पहले आपको बता दूंगा। और पहले वाले जो 3 एंगल्स है, एडजेसेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, उसको भी थोड़ा रिवाइज कर दूंगा। तो चलो थोड़ा रिवीजन करते हैं और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट 19 में हमें कभी एडजेसेंट एंगल्स ड्रॉ करते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं? जब दो एंगल्स में एक कॉमन वर्टेक्स होता है, उसके बाद एक कॉमन आर्म होता है, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, और उनके इंटीरियर्स सेपरेट होते हैं, तब उन दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। जैसे कि यहां पर जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, इसमें एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी, एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी, दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। ओके, ये हो गया एडजेसेंट एंगल्स का रिवीजन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगल्स की सम 90 डिग्री होती है, तब उन दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एंगल एबीसी प्लस एंगल पीक्यूआर अगर 90 मिलता है, सो वी कैन से दैट एंगल एबीसी एंड एंगल पीक्यूआर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है, तो उन दो एंगल्स को हम 180 डिग्री कहते हैं। यहां पर हमने एंगल PQR एंड एंगल XYZ का सम 180 डिग्री लिया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं एंगल PQR एंड एंगल XYZ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, वो भी हमें रिवाइज हो गया। अब उसके बाद 4th पेयर्स ऑफ एंगल्स देखते हैं, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो ये हमने अभी तक स्टडी नहीं किया है। चलो इसका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, किसे एंगल्स इन अ लीनियर पेयर कहते हैं। तो डेफिनेशन है, द एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो देखो, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर का डेफिनेशन क्या है? द एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, then those adjacent angles are called angles in a linear pair। तो एंगल्स इन अ लीनियर पेयर का डेफिनेशन हम एडजेसेंट एंगल्स के फॉर्म में बना रहे। हम एडजेसेंट एंगल्स जानते हैं, किस तरह के एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, लेकिन यही एडजेसेंट एंगल्स में अगर ये नॉन कॉमन आर्म्स जो है, ये अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, तो फिर वो एडजेसेंट एंगल्स इन अ लीनियर पेयर बन जाते हैं। जैसे कि यहां पर हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये दो एंगल्स, एंगल ACB एंड एंगल BCD, ये जो दो एंगल्स यहां पर हमने लिए हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। लेकिन ये कैसे एडजेसेंट एंगल्स हैं? इनके नॉन कॉमन आर्म्स, ये CA एंड CD, दीज आर द नॉन कॉमन आर्म्स। ये CB जो है वो दोनों एंगल्स का कॉमन आर्म है, और ये दोनों आर्म्स को नॉन कॉमन आर्म्स कहते हैं। तो ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स यहां पर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जिनमें नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, उन्हें हम एंगल्स इन अ लीनियर पेयर कहते हैं। सो एंगल्स इन अ लीनियर पेयर किसे कहते हैं, वो हमें समझ में आ गया। द एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। और एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ये जो एंगल्स होते हैं, ये हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहां पर हमने नोट किया है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, यानी लीनियर पेयर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री आता है। सप्लीमेंट्री होते हैं यानी उसकी सम 180 डिग्री होती है। सो एंगल ACB प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो ये 4 टाइप के एंगल्स भी हमने स्टडी कर लिए, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, और वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इस तरह के ये 4 टाइप्स का यूज करके एडजेसेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ये 4 टाइप्स का यूज करके हमें पेयर्स ऑफ एंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो चलो अभी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करते हैं।
चलो अभी प्रैक्टिस सेट 19 शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज ड्रॉ द पेयर्स ऑफ एंगल्स एज डिस्क्राइब्ड बिलो। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल से व्हाई। फर्स्ट एग्जांपल इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट। तो यहां पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फर्स्ट एग्जांपल में ड्रॉ करने हैं। हाँ देखो क्वेश्चन बताया है ड्रॉ द पेयर्स ऑफ एंगल्स एज डिस्क्राइब्ड बिलो। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल से व्हाई। और फर्स्ट एग्जांपल में हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ करने हैं दैट आर नॉट एडजेसेंट। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? जब दो एंगल्स की सम 90 डिग्री होती है तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो हमें ऐसे एंगल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे जिनकी सम 90 है और वो दोनों एडजेसेंट एंगल्स भी नहीं होने चाहिए। तो देखो एक एंगल हम एंगल एबीसी ड्रॉ करेंगे और एक एंगल पीक्यूआर ड्रॉ करेंगे। दोनों सेपरेट सेपरेट ड्रॉ करेंगे तो फिर वो नॉन एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे और दोनों की सम 90 आनी चाहिए। तो सपोज एक एंगल अगर हम 50 डिग्री का ड्रॉ करते हैं तो दूसरा हमें 40 डिग्री का ड्रॉ करना चाहिए, तब उनकी सम 90 हो जाएगी और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो चलो डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। एंगल एबीसी पहले ड्रॉ करेंगे 50 डिग्री का। एंगल एबीसी ड्रॉ करना है। अब ये प्रोट्रेटर का बेसलाइन मैंने एंगल के साइड बीसी पे एडजस्ट कर लिया और प्रोट्रेटर का सेंटर बीसी पे एडजस्ट कर लिया। अब एंगल मेजर करेंगे 50 डिग्री का। 10, 20, 30, 40, 50। ये 50 डिग्री का पॉइंट यहां पर मिल रहा है। इस तरह से एंगल का दूसरा आर्म भी हमें मिल जाएगा, एंगल एबीसी। और ये एंगल हमने 50 डिग्री का ड्रॉ किया। दूसरा एंगल पीक्यूआर ड्रॉ करेंगे 40 डिग्री का। सपोज दिस इज क्यूआर, आर्म क्यूआर। अभी आर्म क्यूपी हमें ड्रॉ करना है तो प्रोट्रेक्टर का यूज करेंगे 10, 20, 30, 40 और क्यू और 40 डिग्री का पॉइंट है उसमें से रे ड्रॉ करेंगे तो यह एंगल पी क्यू आर बन जाएगा और उसका मेजर 40 डिग्री। तो इस तरह से हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ कर लिए जो कि एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। चलो इसके बाद करेंगे सेकंड एग्जांपल। चलो अभी सेकंड एग्जांपल करते हैं और सेकंड एग्जांपल हमें दिया है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। तो देखो यहां पर हमें एंगल्स इन अ लीनियर पेयर ड्रॉ करने हैं जो कि सप्लीमेंट्री नहीं है। तो हमें पता है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर तो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर हम एंगल्स इन अ लीनियर पेयर ड्रॉ करेंगे इस तरह से हमें एंगल्स इन अ लीनियर पेयर मिलते हैं और जब हम एंगल्स इन अ लीनियर पेयर ड्रॉ करेंगे तो हमेशा सप्लीमेंट्री होते ही है। सपोज अगर ये एंगल एबीसी है और दूसरा एंगल सीबीडी है तो ये दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री आता ही है। लेकिन यहां पर उन्होंने बोला है ऐसे एंगल्स इन अ लीनियर पेयर ड्रॉ करो जो कि सप्लीमेंट्री नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री होते ही है। तो यहां पर हमें जिस तरह से एंगल्स डिस्क्राइब किए वैसे एंगल्स ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम आंसर लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। This is not possible. Or reason? Because angles in a linear pair, angles in a linear pair are always supplementary. आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो इस तरह से एंगल्स इन अ लीनियर पेयर जो कि सप्लीमेंट्री नहीं है वो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो चलो इसके बाद एग्जांपल 3 करेंगे। चलो अभी थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल में हमें दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो यहां पर हमें ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ करने हैं जो कि लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते।
तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की सम 90 डिग्री होती है और लीनियर पेयर एंगल्स की सम हमेशा 180 डिग्री होती है। तो हम कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ करेंगे तो लीनियर पेयर नहीं होंगे, क्योंकि उनकी सम 90 होगी, 180 नहीं होगी, तो लीनियर पेयर नहीं होंगे। तो यहां पर हम कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ किए थे, उस तरह के भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो एंगल एबीसी 50 डिग्री का और एंगल पीक्यूआर 4 डिग्री का हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है लेकिन लीनियर पेयर एंगल्स नहीं है। यही क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन करके भी एग्जाम में आ सकता है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बजाय यहां पर एग्जाम में हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ करो जो कि लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते। तो देखो ये कैसे ड्रॉ करेंगे। सपोज अगर हम इस तरह से दो सप्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ करेंगे, सपोज एंगल एबीसी एंड एंगल सीबीडी, तो ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स तो हो जाएंगे, उनकी सम 180 तो मिलेगी, लेकिन साथ साथ वो लीनियर पेयर एंगल्स भी हो जाएंगे। लेकिन हमें ऐसे एंगल्स नहीं चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स और साथ साथ लीनियर पेयर एंगल्स नहीं चाहिए। हमें ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल चाहिए जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते। तो हमें यही दो एंगल सेपरेट सेपरेट ड्रॉ करने पड़ेंगे। अगर सपोज एंगल एबीसी 100 डिग्री का हम ड्रॉ करते हैं और दूसरा एंगल सेपरेट पीक्यूआर 80 डिग्री का ड्रॉ करते हैं, तो दोनों की सम 180 हो जाएगी, मींस वो दोनों सप्लीमेंट्री हो जाएंगे और वो दोनों लीनियर पेयर्स भी नहीं है। तो इस तरह का डायग्राम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, तो ये हो गया रफ डिस्कशन। चलो अभी फिर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो उसमें से एक एंगल यहां पर हम 100 डिग्री का ड्रॉ करने वाले हैं। दैट इज रे बी ए। अब हमें एंगल बी 100 डिग्री का ड्रॉ करना है। तो एंगल मेजर करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। ये दूसरा आर्म बन जाएगा एंगल ए बी सी 100 डिग्री। और साथ में दूसरा एंगल ड्रॉ करना है 80 डिग्री का, रे क्यू आर। एंगल क्यू ड्रॉ करना है 80 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये हो गया एंगल पी क्यू आर 80 डिग्री का। तो इस तरह से हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स मिल गए जो कि लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते। तो इस तरह से हम एंगल्स यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया थर्ड एग्जांपल का आंसर। थर्ड एग्जांपल का आंसर मैंने आपको दो टाइप का बताया। पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ किए और कभी कभी करेक्शन करके एग्जांपल सप्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में भी आ सकता है। तो दूसरा भी मैंने आपको बता दिया। चलो इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 4। चलो अभी एग्जांपल 4 करते हैं। एग्जांपल 4 में हमें adjacent angles which are not in a linear pair, इस तरह के एंगल्स ड्रॉ करने हैं। adjacent angles which are not in a linear pair। तो देखो यहां पर हम ये दो डायग्राम, इस तरह के दोनों टाइप के एंगल्स हम कंसीडर कर सकते हैं। ये भी adjacent एंगल्स है, ये भी adjacent एंगल्स है। लेकिन ये फर्स्ट डायग्राम में जो adjacent एंगल्स हम लिए हैं, ये दोनों adjacent एंगल्स एक लीनियर पेयर भी फॉर्म करते हैं और हमें ऐसे एडजेसेंट एंगल्स चाहिए जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते। तो ये सेकंड डायग्राम में देखो, सेकंड डायग्राम में भी हमने दो एडजेसेंट एंगल्स लिए हैं, एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी। लेकिन ये दोनों का सम 180 नहीं आएगा, तो ये लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करेंगे। तो इस तरह के एंगल्स हमें ड्रॉ करने हैं, एडजेसेंट एंगल्स विच डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो हम ये बी टाइप का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहां तो हमें कोई ज्यादा मेजर करके भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, खाली ऐसे एंगल्स हम ड्रॉ करेंगे जिनकी सम 180 नहीं आएगी। तो यहां पर अंदाजे से हम एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। खाली हमें एडजेसेंट एंगल्स ड्रॉ करने हैं
जिनका की सम 180 नहीं आएगा। सपोज ए रे बीडी, ऊपर में एक रे ड्रॉ कर लेंगे, सपोज दैट इज रे एबीडी। तो ये डेफिनेटली जो एंगल एबीडी है वो लेस देन 180 है, लेस देन 90 है, तो लेस देन 180 तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। और इसी एंगल में और एक रे हम ड्रॉ कर लेंगे, तो यहां पर हमें दो एंगल्स मिल जाएंगे, एंगल एबीसी एंड एंगल सीबीडी, और ये दोनों का सम डेफिनेटली 180 से लेस होगा। तो इस तरह से ये लीनियर पेयर्स एंगल्स नहीं कह सकते। तो ये हो गए एडजेसेंट एंगल्स विच आर नॉट इन अ लीनियर पेयर। तो इस तरह से यहां पर कोई ज्यादा मेजर करके भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, दो हम एंगल्स अंदाजे से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया फोर्थ एग्जांपल। इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 5। चलो अभी एग्जांपल 5 करते हैं। एग्जांपल 5 है एंगल्स विच आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर एडजेसेंट। तो यहां पर हमें ऐसे एंगल्स ड्रॉ करने हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है और साथ साथ एडजेसेंट भी नहीं है। तो देखो हमें ऐसे एंगल्स यहां पर ड्रॉ करने पड़ेंगे जिनकी सम 90 नहीं है, अदर देन 90 सम लेके हमें यहां पर एंगल्स ड्रॉ करेंगे, और वो दोनों सेपरेट सेपरेट ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों नॉट एडजेसेंट भी हो जाएंगे। तो सपोज अगर हम एंगल एबीसी 70 डिग्री का ड्रॉ करेंगे और एंगल पीक्यूआर 60 डिग्री का ड्रॉ करेंगे, तो दोनों का सम 90 नहीं आएगा, यानी ये नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, और साथ साथ सेपरेट सेपरेट करेंगे तो नॉन एडजेसेंट भी हो जाएंगे। तो इस तरह से दो एंगल्स हम ड्रॉ करते हैं जिनका सम 90 नहीं है। एंगल एबीसी, रे बीसी। अब एंगल एबीसी हमें 70 डिग्री का ड्रॉ करना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। एंगल एबीसी 70 डिग्री। देन आफ्टर एक सेपरेट एंगल ड्रॉ करेंगे पीक्यूआर, रे क्यूआर। अब 60 डिग्री का मेजर करना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो इस तरह से यहां पर हमें इस तरह से एंगल्स का पेयर मिल गया जो कि कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है और एडजेसेंट भी नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट डायग्राम हो गया, एंगल्स विच आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर एडजेसेंट। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 5। इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 6। चलो अभी एग्जांपल 6 करते हैं। एग्जांपल 6 इज एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां पर हमें ऐसे एंगल्स ड्रॉ करने के लिए बोला है जो कि लीनियर पेयर एंगल्स हो और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। लीनियर पेयर एंगल्स की सम हमेशा 180 डिग्री होती है, और यहां तो ऐसा बोला है कि ऐसे लीनियर पेयर एंगल ड्रॉ करो जिनकी सम 90 है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसे लीनियर पेयर एंगल्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते जिनकी सम 90 डिग्री है। तो यहां पर आंसर आएगा दिस इज नॉट पॉसिबल। This is not possible because angles in a linear pair are always supplementary. आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो एंगल्स इन अ लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए ऐसे लीनियर पेयर एंगल्स ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 20 का स्टडी शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।